फनी जोक बीवी हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शोहर अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। फनी जोक बीवी गुस्से से, इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शोहर जानो मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं। तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच। शोहर सोचते हुए, शुक्र बच गया, टाइम पर डायलॉग याद आ गया। no, 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 no. फनी जोक सरदार को एक बंदर मिला, वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया। इंस्पेक्टर, इसे जू ले जाओ। अगले दिन इंस्पेक्टर ने सरदार को बंदर के साथ बस स्टॉप पर देखा। इंस्पेक्टर, इसे जू लेकर नहीं गए? सरदार, कल मैं इसे जू लेकर गया था, बहुत मजा आया। आज हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। फनी जोक मोबाइल का पासवर्ड था, नहीं दसना। मामा ने 3 बार पूछा, पासवर्ड बताओ। मैंने 3 बार बताया, नहीं दसना। उसके बाद जो हुआ मैं वो भी नहीं दसना। फनी जोक जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफ देता है। मेरी बीवी को हुआ था, उसकी तो हालत देखी नहीं जाती थी। फिर शॉपिंग मॉल से 2 जोड़े दिलवाए तो आराम आया। सरदार, माल्टों का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपए के 10। सरदार, कुछ ते कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार, ए होई ना गल, चल पा लिफाफे विच। no, 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 no. फनी जोक लड़का, मेरी आंखों में देखो क्या है। लड़की, जानू सच्चा प्यार। लड़का, अन्नी दिए मच्छर कट वड्डी आई तू हीर। जोक, कभी किसी का दिल ना तोड़ो, सबके पास एक ही तो होता है। अगर ज्यादा गुस्सा हो तो हड्डी तोड़ दो, पूरी 206 होती हैं। फनी जोक, बाबा जी का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ 2 में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती। no, 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 no. जोक, आज भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैंने कहा, भाई पता नहीं, तब से क्यों घूर घूर के देख रही है। फनी जोक, हम पाकिस्तानियों का बस चले तो टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी तोड़ मरोड़ के उसमें से बची खुची गैस भी निकाल लें। फनी जोक, मैंने उदास होकर दिल से पूछा, मोहब्बत क्या होती है? दिल ने बड़े आराम से कहा, काका मेरा काम सिर्फ खून सप्लाई करना है। ए बगैरतियां ना, तुसी आप इजाद कीतियां ने। no, 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 no. फनी जोक, जिस उम्र में आजकल बच्चों के दिल की घंटियां बज रही हैं, हम उस उम्र में मोहल्ले के दरवाजों की घंटियां बजाकर भागते थे। no, 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 no. जोक, पुलिस इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद है। आदमी, साहब जी इतला तो ठीक है, मगर अभी वो मैके गई हुई है। फनी जोक, बाबा जी कहते हैं औरत जितना मर्जी लीमू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन उनके कलेजे में ठंड मैके जाकर ही पड़ती है। फनी जोक, बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश जब शोहर के आंसू ना निकले तो उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो वो वापस आ रही है। लिखने वाले लिखते हैं, फिर शोहर की चीखें मरीख तक सुनी गई। no, 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 no. फनी जोक, नौजवान ने रोमानवी अंदाज में महबूबा से कहा, जान तुम अब बदल गई हो, तुम में पहले जैसी बात नहीं है। महबूबा ने हैरत से पूछा, वो कैसे? महबूब ने कहा, पिछली ईद पर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुम शर्माई थी, मगर इस बार ईद वाले दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम शर्माई नहीं। लड़की बोली, पिछली ईद पर मैंने शर्मा कर आंखें बंद की तो मेरे पर्स से 500 रुपए गायब हो गए थे। चोर कहीं no, 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 no. फनी जोक, बेटा
माँ, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ, बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज है? बेटा, गुजरते वक्त मैं आपके घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। फनी जोक। पप्पू ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार का सट्टा उतारा और उसमें 75 रुपए डालकर 100 का कार्ड लोड करवा लिया। बीवी, ये क्या किया? पप्पू, 75 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 रुपए का सदका गवर्नमेंट को चला गया। हिसाब बराबर। फनी जोक। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। No, 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 no. फनी जोक। अगर किसी लाहौरी लड़की को रात में देखो तो चेहरा तो नजर आता है लेकिन पाँव नजर नहीं आते। फनी जोक। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उन साहब ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली। फनी जोक। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सन आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। फनी जोक। लड़का, सूट अच्छा पहना है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की, शुक्रिया। लड़का, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की, शुक्रिया भैया। लड़का, अच्छी फिर भी नहीं लग रही। No, 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 no. फनी जोक। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, आवाज से बहुत उदास लगा। वजह पूछी तो बोला, एक साल से जो पसंद की शादी के लिए वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो तो असल में सऊदी अरब का कौमी तराना है। No, 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 no. फनी जोक। अगर लड़कियां ना होती, एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें, डायरेक्ट जन्नत विच। फनी जोक। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। फनी जोक। लड़का, डैडी आज हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मुझे आपकी कार की चाबी चाहिए। बाप, बेटा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? लड़का, नहीं डैडी, जब मैं 8 लाख की कार में कॉलेज जाऊंगा तो मेरे दोस्तों पर मेरा रोक पड़ेगा। बाप, जेब में हाथ डालते हुए 10 रुपए का नोट निकाल कर देता है। लड़का, डैडी ये क्या है? बाप, तुमने तो कहा था कि जब तुम 8 लाख की महंगी गाड़ी में जाओगे तो दोस्तों पर रो पड़ेगा। तो बेटा ये है 10 रुपए, तुम 48 लाख की बस में चले जाओ। फनी जोक। लड़की अपनी आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी, क्यों रोती हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मे मांगता रहा मगर मैंने नहीं दी। मौलवी, तो तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की, हराम दिया, ए चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। No, 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 no. फनी जोक। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। फनी जोक। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। फनी जोक। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फोन करके शोहर ने बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, सहर।
شوہر پیار سے، ڈارلنگ تم کھا کر سو جانا، میں آج دیر سے آؤں گا۔ فنی چو، ایک سردار نے غلطی سے کسی لڑکی کے موبائل پر 100 روپے کا بیلنس بھیج دیا، پھر اسے کال کی کہ میرا 100 روپے واپس کرو۔ لڑکی، مگر میرے پاس تو صرف 80 روپے کا بیلنس آیا ہے۔ سردار، اچھا ٹھہرو، میں 20 کا اور بیلنس بھیجتا ہوں، پھر 100 پورا ہو جائے گا۔ فنی چو، ایک آدمی کی بیوی بہت موٹی تھی، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پڑوسی عورت کہتی ہے مت لڑو، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میاں نے جواب دیا گاڑی کیا خاک چلے گی جس کا ایک پہیا موٹر سائیکل کا دوسرا ٹریکٹر کا۔ No. فنی چو، پپو کا سر پھٹ گیا، ہسپتال گیا تو ایمرجنسی وارڈ میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد ایک نرس نے آ کر پوچھا ٹانکے لگوانے ہیں؟ پپو غصے سے، نہیں، پیکو کروانی ہے۔ فنی چو، چیتا مس سے، مس کسی کو ایسے کام کی سزا دی جا سکتی ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ مس، نہیں بیٹا جی۔ چیتا، مس، میں نے آج ہوم ورک نہیں کیا۔ No. فنی چو، ایک آدمی کی بیوی 2 ہفتے کے لیے میکے گئی لیکن وہ اسے لینے نہیں گیا۔ بیوی نے اسے فون کیا، میں ان 15 دنوں میں آپ کی یاد میں تقریباً آدھی مر گئی ہوں، آپ مجھے لینے کب آ رہے ہیں؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا 15 دن بعد۔ فنی چو، نیند کا بھی ہم سے بیوی والا بیر ہے، پورا ہفتہ تنگ کرتی ہے اور اتوار کو یہ بھی میکے چلی جاتی ہے۔ فنی چوک، بیوی اپنے شوہر کا موبائل چیک کر رہی تھی، اس میں نمبر کچھ اس طرح سیو تھے، دل بہلانے کا علاج، خوش رہنے کا علاج، غصے کا علاج۔ بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو لکھا ہوا آیا لا علاج۔ No. فنی چو، نانا جی نے مشورہ دیا بیوی کو کبھی بحث سے جیتنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسے اپنی مسکراہٹ سے شکست دو۔ میں نے کوشش کی، بیگم صاحبہ نے فرمایا بہت ہنس رہے ہو، لگتا ہے تمہارا بھوت اتارنا پڑے گا۔ فنی چو، تمہیں یاد ہے ابو سے کتنی لاتیں مکے اور تھپڑ پڑتے تھے جب غلطی سے رومانس والا میسج تمہاری جگہ ابو کے نمبر پر چلا گیا تھا۔ فنی چو، سلام ہے چینی ماں باپ کو جو اسکول کی چھٹی کے بعد اپنا اپنا بچہ پہچان لیتے ہیں۔ فنی چو، پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس پر بیوی نے رکھا بسکر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ No. فنی چو، ضروری نہیں کہ جب میں تمہیں ریلز بھیجوں تو تم بھی مجھے ریلز ہی بھیجو، بلکہ تم مجھے ریلز کے بدلے لیز، پیزا، برگر، چاکلیٹس، کرکرے اور کوک بھی بھیج سکتے ہو۔ فنی چو، ڈاکٹر ایک پاتونی عورت سے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، صرف آرام کی ضرورت ہے، اور میری زبان تو دیکھیں ڈاکٹر، اسے ہی سب سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ فنی چو، ایک صاحب نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر لکھوایا میری روشنی بجھ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ دوست نے کہا اب تو اپنی پہلی بیوی کی قبر سے یہ الفاظ صاف کروا دو۔ ان صاحب نے جواب دیا اس کی ضرورت نہیں، بس نیچے یہ لکھوا دوں گا کہ میں نے دوسری شمع روشن کر لی۔ لطیفوں کی دنیا۔ ایک عورت دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے
اور جب وہ دعا مانگتے ہوئے اچانک رک گئی تو پاس بیٹھے ہوئے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا، تم رک کیوں گئی؟ بیوی، میں آپ کی سب ٹینشنز کو ختم ہونے کی دعا مانگ رہی تھی، پھر خیال آیا کہ آپ کی سب سے بڑی ٹینشن تو میں خود ہوں، کہیں میں ہی نہ مر جاؤں۔ Oh, no, 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 no.